हेलो स्टूडेंट्स, आज से हमको मैथ की रिवीजन स्टार्ट करना है। ठीक है, और ये रिवीजन स्टार्ट करेंगे लेसन 3 से, क्योंकि लेसन 2 यूपी बोर्ड से हमारे हटा हुआ है। ठीक है, और रिवीजन में हमको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चन के अनुसार एक बार आपको सबको प्रैक्टिस करनी है, फिर उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, रेखाओं a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल है। हमको इसको अद्वितीय हल के लिए क्या समीकरण बनेगा ये बनाना है। ठीक है, और इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है a1/a2 = b1/b2। दूसरा ऑप्शन है b2/b1 = c1/c2। तीसरा ऑप्शन है a1/a2 ≠ b1/b2। चौथा ऑप्शन है c1/c2 = a1/a2। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, तो अच्छा, जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो एक बात हम लोग को बताई गई कि जितनी भी रेखाएं हैं या जितनी भी रेखाएं पढ़ाई गई हैं, ज्यादा तो नहीं पढ़ाई गई होंगी, 3 प्रकार की रेखाएं पढ़ाई गई होंगी। पहली रेखाएं होती थी समांतर, दूसरी पढ़ाई गई थी प्रतिच्छेदी और तीसरी पढ़ाई गई थी संपाती। 3 प्रकार की रेखाएं हमको पढ़ाई गई हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर। दूसरी पढ़ाई गई थी प्रतिच्छेदी रेखाएं, वे रेखाएं जो एक दूसरे को काटे कहीं ना कहीं पर। और तीसरी है संपाती। संपाती रेखाएं क्या है, अगर हम देखो कोई एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है, इसके बाद हम दूसरी रेखा खींचते हैं, वो इसी के ऊपर खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों रेखाएं अलग नहीं है, एक रेखा के ऊपर ही जब हम दूसरी रेखा खींचते हैं तो ये संपाती होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है इनके हल की, इनके कितने हल हैं। ठीक है, तो देखो समांतर रेखा, इनका हल याद करने के लिए एकदम एक सरल तरीका है। देखो समांतर रेखा, अपन प्रतिच्छेदी की शुरू करते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा है, हमको ये देखना है ये रेखाएं एक दूसरे को कितनी बार काट रही हैं। 2 रेखाएं हैं, एक दूसरे को कितनी बार काट रही हैं, वही उसका हल हो जाता है। जैसे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये कितनी बार काट रही है, केवल एक बार। अगर 2 सीधी रेखाएं हैं, वो एक दूसरे को एक ही बार काटेंगी, एक से ज्यादा बार काट भी नहीं सकती हैं, क्योंकि एक बार एक रेखा इधर से आ रही है, दूसरी इधर से जा रही है। अगर एक दोनों काट दी, इसके बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में चली जाएंगी, वो कभी मिलेंगी नहीं। यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बार काटती हैं, इसीलिए इनका हल हो गया एक हल होगा। फिर समांतर रेखाएं दूसरे को कितनी बार काटती हैं। समांतर रेखाएं तो वही रेखाएं हैं जो कभी भी एक दूसरे को ना काटे। अगर वो एक दूसरे को काट देंगे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। तो इसीलिए समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, तो इनका हो जाएगा कोई हल नहीं। ठीक है, और फिर संपाती रेखाएं। ठीक है, अब तो यहां पर देखो, ये समांतर रेखाएं मुझे कभी काटती नहीं है, अगर काट दे तो प्रतिच्छेदी हो जाएगी। इस काट नहीं रही एक दूसरे को एक भी बार, इसीलिए कोई हल नहीं बना है। ठीक, एक भी बार नहीं काट रही है। फिर आता है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं जो जब एक रेखा खींच देते हैं, उसी के ऊपर हम दूसरी रेखा खींचते हैं, तो संपाती होती है। अब ये बताओ, एक रेखा के ऊपर हम दूसरी रेखा खींच रहे हैं, तो एक दूसरे को कितनी बार काटेंगे? ये एक दूसरे को हर बिंदु पर काटेंगे। जैसे हमने एक रेखा खींचा,
ठीक है। अब इसके बाद इसी के ऊपर हम दूसरी रेखा खींच रहे हैं, तो जितनी जगह पर ये जितने पॉइंट से मिल करके नीचे वाली रेखा बनी होगी, हर पॉइंट पर ऊपर वाली रेखा इसको काटेगी, यानी हर पॉइंट पर काटते हुए ही जाएगी। संपाती रेखाएं दोनों रेखाओं को हर बिंदु पर काटती है। तो इसलिए इनके हल कितने हुए? इनके हल हुए अनेक हल, अनेक हल, ठीक है। और इसका हल जो एक बार काटता है, जो रेखाएं समान तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और एक दूसरे को काटती हैं, इन्हें हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल, ठीक है। अब यहां पर इनके हल तो बन गए कि समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं को अद्वितीय हल होता है, यानी एक बार काटते हैं। फिर संपाती रेखाएं, संपाती रेखाओं के अनेक हल होते हैं। तो अब बात आती है इनके समीकरण क्या है, इनके समीकरण कैसे बनाए जाए। तो एक बात हम लोग को पढ़ाई गई है कि जितनी भी रेखाएं होती हैं, या हम जो बात पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जितनी भी रेखाएं होंगी उनका कुछ ना कुछ समीकरण होता है। जैसे हम एक रेखा बना लिए a1x b1y प्लस c1, ये हमने किसी रेखा का समीकरण बना दिया। और एक दूसरी रेखा है, उसका नाम दे दिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो रेखाएं हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये दोनों रेखाएं किस प्रकार की रेखाएं हैं। ये समांतर रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, या संपाती रेखाएं हैं। तो इनको ज्ञात करने के लिए इन तीनों को हम किसी ना किसी सूत्र की सहायता से निकालेंगे। तो अब जब समांतर रेखाओं के लिए हमने देखा था कि इन दोनों रेखाएं ऐसी समांतर रेखाएं हैं जो कभी काटेंगी नहीं, तो अब जब कभी नहीं काटेंगी तो इनके लिए सूत्र बन जाएगा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। अब अगर आगे काट ही नहीं रही है एक दूसरे को, तो हमको c1 में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब बात आती है प्रतिच्छेदी रेखाओं की। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो कम से कम एक बार काटे, लेकिन प्रतिच्छेदी रेखाएं एक जगह काटती हैं, यानी कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। इनका पहला मतलब a1 का भाग और b1 का, a और b का भाग, ये बराबर हो सकता है, लेकिन जो c का भाग है वो बराबर नहीं होता है। तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 कैन नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अब तीसरा है संपाती। संपाती रेखाएं जो एक दूसरे को हर जगह काटे। तो अगर हर जगह काट रही हैं तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये हो गया संपाती रेखाओं के लिए सूत्र, ठीक है। तो अब इन तीनों के सूत्र से जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि अद्वितीय हल हो, इसके लिए हल करना है। तो अब अद्वितीय हल अभी पहले बताए हैं, किस तरह की रेखाओं को अद्वितीय हल होता है, किन रेखाओं का, और फिर जिन भी रेखाओं का अद्वितीय हल होगा उसके हम तीनों के लिए सूत्र भी रख दिए। तो उनका सूत्र यहां से मिला करके कौन सा सही है जैन से बता सकते हो। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, और पहले भी बताए हैं कि ये सिर्फ रिवीजन है। रिवीजन में सिर्फ वही टॉपिक बताए जाएंगे जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ रिवीजन बड़ा बड़ा तुम लोग को ध्यान दिला रहे हैं कि जैसे ऐसे हम लोग पढ़े थे ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का शायद आंसर मिल गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन।